नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। पहले चरण के 4 लोकसभा सीटों के प्रचार का काम कल शाम 5 बजे थम जाएगा और सबकी नजर टिकी हुई है इन 4 सीटों पर, क्योंकि ये 4 सीटें बहुत अहम हैं। किस सीट पर कौन जीत रहा है ये जानने के लिए मैंने चारों लोकसभा सीटों का दौरा किया और एक नतीजे पर पहुंचा हूं। उस नतीजे को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जमुई सीट सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां से चिराग पासवान लगातार 2 बार से चुनाव जीतते रहे हैं। पहली बार 80,000 से कुछ ज्यादा वोटों से चुनाव जीते, दोबारा उन्हें 2 लाख से ज्यादा की बढ़त मिली, लेकिन इस बार इस सीट से उनके बहनोई अरुण भारती चुनाव मैदान में है और कांटे की टक्कर है, क्योंकि चुनाव मैदान में आरजेडी के उम्मीदवार भी काफी दमदार हैं। अर्चना रविदास हैं जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, स्थानीय हैं। तो वहां के जो आरजेडी प्रत्याशी है उन्होंने कोशिश की कि भीतरी बाहरी का मुद्दा बनाया जाए, यानी स्थानीय होने का लाभ उठाया जाए, और काफी हद तक इस मुद्दे का असर भी दिखा। लेकिन पीएम की विजिट के बाद तस्वीर बदल गई है। तेजस्वी यादव वहां 10 सभाएं कर चुके हैं। सोचिए कि तेजस्वी यादव ने अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, चिराग पासवान के बहनोई को हराने के लिए 10 बार चुनाव प्रचार करने गए और चिराग पासवान ने भी इन्हीं छुट्टी का जोर लगा दिया था। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो काम करता हुआ दिख रहा है, मोदी फैक्टर। तो जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, पूरी तरह से मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी के सरकार के जन कल्याण योजनाओं का लाभ उनको सीधा मिल रहा है और उसका असर दिख रहा है। वो प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, तो सीधे मोदी को देख रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि चिराग पासवान की ये सीट निकल जाएगी, लेकिन लड़ाई कांटे की होगी। दूसरी लोकसभा सीट है गया की, बहुत ही हॉट सीट है, क्योंकि यहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, हम पार्टी के सुप्रीमो हैं और वो चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला है आरजेडी के तेज तर्रार युवा नेता सर्वजीत कुमार सर्वजीत से। तो वहां भी कांटे की टक्कर दिख रही है। और शुरू में जब मैं वहां गया था 1 सप्ताह पहले, तो माहौल बिल्कुल जीतन राम मांझी के प्रतिकूल था, उनसे लोग बेहद नाराज थे। दूसरी तरफ सर्वजीत के पक्ष में लोग खुलकर बोल रहे थे। तो अब पीएम मोदी के विजिट के बाद वहां की तस्वीर बदली है। अब लोग मोदी की तरफ देख रहे हैं और उम्मीद है कि मोदी फैक्टर अगर ठीक से काम किया तो वहां जीतन राम मांझी को कामयाबी मिल सकती है। जीतन राम मांझी इस सीट से लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तीसरी बार मैदान में है और उनका मुकाबला है कुमार सर्वजीत से, जिनके पिता राजेश कुमार कद्दावर नेता हुआ करते थे और उन्होंने जीतन राम मांझी को पहली बार हराया था। तो इस बार मोदी के सहारे ही उनकी नाव है। हम पार्टी की जो नाव है, जीतन राम मांझी की नाव केवल मोदी के सहारे ही पार करेगी। तो उम्मीद करिए कि मोदी फैक्टर काम करेगा, क्योंकि मोदी जी को पता था कि यहाँ पर वो कमजोर पड़ रहे हैं, उनका उम्मीदवार कमजोर पड़ रहा है, कुछ स्थानीय होने का नुकसान भी हो रहा है, लोगों को शिकायतें भी हैं। लेकिन जीतन राम मांझी को पूरा विश्वास था कि लोग उनको संसद भेजेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी अगर सांसद बनेंगे तो केवल सांसद नहीं रहेंगे, केंद्र में मंत्री भी बन जाएंगे, क्योंकि वो महादलित समाज से आते हैं और बिहार के जाने माने महादलित नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। तो उनको उम्मीद है कि इसी वजह से वहां की जनता उनको चुनकर भेजेगी, क्योंकि सर्वजीत जीतेंगे, कुमार सर्वजीत, तो उनकी सरकार बनने वाली नहीं है और 9 मंत्री बनने वाले हैं। लेकिन केवल इस उम्मीद से तो नाव पार होती नहीं है। जीतन राम मांझी अगर जीतेंगे तो इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होगा मोदी फैक्टर। औरंगाबाद की सीट पर भी जबरदस्त लड़ाई है। वहां पर अभय कुशवाहा है आरजेडी के उम्मीदवार, वहां पर तेजस्वी यादव ने बड़ा प्रयोग किया था, अगड़े पिछड़े की लड़ाई में उस चुनाव को तब्दील करने की कोशिश की थी और काफी हद तक वो सफल भी दिख रहे थे। लेकिन वहां भी सबसे ज्यादा मोदी फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि 3 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं सुशील कुमार सिंह, चौथी बार मैदान में है। तो जो 3 बार से सांसद है उसके खिलाफ नाराजगी तो होगी, तो नाराजगी थी, है अभी भी, लेकिन पीएम मोदी को वहां के लोग भी देख रहे हैं। तो पीएम मोदी का फैक्टर ग्राउंड लेवल पर बहुत काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मानकर चलिए कि औरंगाबाद की भी सीट निकल सकती है मोदी फैक्टर, जैसा कि दिख रहा है सर्वे में। अगर वो काम आ गया वाकई तो वहां भी बीजेपी जीत सकती है। और चौथी सीट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
आपको पता ही है, मैंने बताया जमुई के बारे में, मैंने बताया गया सीट के बारे में, मैंने बताया औरंगाबाद के सीट में। चौथी सीट नवादा है, जहां से बीजेपी लगातार जीतती रही है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से ये सीट एलजेपी के खाते में था। माफ करिएगा, पिछली बार सूरजभान सिंह जो बाहुबली नेता है, उनके भाई चंदन प्रताप सिंह एलजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। इस बार ये सीट बीजेपी ने ले ली है और अपने नेता राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को वहां से प्रत्याशी बनाया है। लड़ाई तो बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वहां पर भी कुशवाहा वाला प्रयोग किया था तेजस्वी यादव ने। दरअसल जो लौकुश समीकरण है उसका बहुत रोल है। तो तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद में और नवादा में कुशवाहा समाज के उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनौती पेश की थी। अगर कुशवाहा वोटर टर्नअप हो गए उनके पक्ष में तो रिजल्ट बदल सकता है। लेकिन वहां पर दिक्कत यह है कि आरजेडी के बड़े नेता हैं राजवल्लभ यादव, जो अभी जेल में हैं, उनके भाई ने बगावत कर दी और चुनाव मैदान में उतर गए। इसलिए बीजेपी को वहां लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आखिरी क्षण में तो बीजेपी की बैठक में भी वो देखे गए हैं। तो अगर राजवल्लभ यादव के भाई यादव वोट बैंक में सत्मारी करने में सफल होते हैं तो यहां भी बीजेपी का खेल बन सकता है। अगर वो सफल नहीं हुए, यादवों ने अगर राजवल्लभ यादव के भाई की नहीं सुनी या उनके परिवार की नहीं सुनी और दूसरी सीटों पर जिस तरह से यादव मुस्लिम गुलबंद हैं आरजेडी के पक्ष में, वैसे गुलबंद हो गए। अगर कुशवाहा उम्मीदवार के पक्ष में कुशवाहा ने वोट कर दिया तब ये सीट फंस सकती है। लेकिन राजवल्लभ यादव के भाई का बहुत प्रभाव है और उनके चुनाव मैदान में उतरने से माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत वहां भी आसान हो गई है। तो मानकर चलिए कि ये पहले चरण की 4 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।